हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज, आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में डिफरेंस, जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार डिफरेंस भी करा ही देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन subordinating and coordinating conjunctions। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकी एक एक बार डेफिनेशंस को देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले यह देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। कोऑर्डिनेटिंग coordinating conjunctions refer to the linking words। क्या refers to the linking words जो कि कनेक्ट करती है टू और मोर नाउन्स को, वर्ब को, एडजेक्टिव्स को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, या फिर सेंटेंसेस को। तो ये हम पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है? जो कि कनेक्ट करती हैं टू और मोर नाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को और या फिर सेंटेंसेस को। तो इसमें क्या था कि एक ईजी तरीका अगर मैं आपको बताऊं इनको याद करने का, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को फैन, आप कैसे याद कर सकते हैं? फैन बॉयज़, एफ मीन्स हो जाएगा फॉर, ए मीन्स हो जाएगा एंड मीन्स हो जाएगा नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, तो ये FANBOYS। अब एक बार हम देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डिफाइन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की डिफाइन देखते हैं, फिर इसका डिफरेंस स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही तो डिफरेंस समझ आएगा आपको। तो ये क्या करता है? आर यूज्ड टू जॉइन that are used to join two clauses जिसमें कि where in one is dependent, बताया था ना मैंने, डिपेंडेंट, एंड अदर वन इज इंडिपेंडेंट। क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वो हमें
एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वो ज़रूरी भी होता है, ज़रूरी भी नहीं होता है, उससे हमें पूरी बात समझ भी आती है और नहीं भी समझ आती है। बट इंडिपेंडेंट से हमें पूरी बात समझ आती है, वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल देखूँ तो जैसे उसका था फैन बॉयज़, तो इसका क्या होगा, आफ्टर बिफोर दैट अनलेस until then that where। ऐसे ही ये सब क्या होते हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में और ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लिखवा चुकी हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मैंने थोड़े से यहाँ पर लिखवा दिए हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इसके टेबल अगर हम देखते हैं, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं, वो आपको समझ आ चुका होगा। अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो ये क्या लिंक करते हैं, लिंक टू वर्ड्स, सॉरी लिंक टू वर्ड्स नहीं, क्लॉजेज, जिसमें कि एक होता है हमारा वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ये क्या करता है, लिंक टू और मोर वर्ड्स, क्लॉजेज, sentences of equal importance। तो आपको मीनिंग समझ आ चुका। अब देखते हैं इसकी फॉर्म्स। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं उनकी होती है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उनका होता है वीक कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या जॉइन हो रहा होता है, जॉइन, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, जॉइन टू इंडिपेंडेंट सॉरी इसमें थोड़ी जॉइन टू क्लॉजेज। कौन कौन से क्लॉज थे, एक इंडिपेंडेंट और एक कौन सा था, डिपेंडेंट, ठीक है। और इन पे क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग में, टू इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, समझ आया। और इसमें कैसे सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पढ़ा था ना अभी पिछली वीडियो में भी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करता है ये। और ये कंपाउंड सेंटेंसेस को,
जो दो से और दो से ज़्यादा होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस, और इनकी पोजीशन क्या होती है, ये होते हैं हमारे बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और ये बिटवीन है, शॉर्ट में लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं है, बिटवीन टू क्लॉजेज, ठीक है, बिटवीन टू क्लॉजेज, या तो सेंटेंस की शुरुआत में होंगे या फिर ये टू क्लॉजेज के बीच में होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देखें तो ये इन बिटवीन टू क्लॉजेज, दो क्लॉजेज के बीच में होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, जो कि वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। टू और मोर नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या फिर सेंटेंसेस, ठीक है। फैन बॉयज आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपकी छोटी सी एक टिप मिल गई है इस वाली वीडियो में। फॉर एंड ये हो जाएगा FANBOYS, ठीक है, फैन बॉयज। ऐसे ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देखें तो ये टू क्लॉज से, जिसमें कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और अदर वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, जैसे आफ्टर, बिफोर का ऐड करके। तो अगर हमने इसमें एक डिफरेंस देखा था तो यही बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग में एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, और ये जो क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू और मोर वर्ड्स को ज्वाइन करता है, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है कि इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वीक कनेक्शन होता है। ये वही बात आ गई है फिर से, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फॉर्म करता है ये, और ये कैसे फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस। ये सेंटेंस के शुरुआत में आता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो कब आते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं या फिर टू क्लॉजेस के बीच में आते हैं। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं वो क्लॉजेस के बीच में ही आते हैं, दो क्लॉजेस के बीच में। ओके, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक लाएंगे कोई, या फिर देखते हैं एक्सरसाइज करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।